कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पार्वती जन्म तथा तप। भगवती सती ने मरते समय श्री हरि से यह वरदान मांगा था, प्रभु मेरा जन्म कहीं भी हो किंतु मेरा भगवान शिव के चरणों में नित्य अनुराग बना रहे। इसलिए दक्ष यज्ञ में शरीर त्याग करके उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती रूप में जन्म लिया। उमा के जन्म लेते ही संपूर्ण सिद्धियों और संपत्तियों ने हिमालय को अपना घर बना लिया। मुनियों ने जहाँ तहाँ आश्रम बना लिए, वृक्ष सदा पुष्प फल से युक्त हो गए तथा नदियों में पवित्र जल बहने लगा। सब जीवों ने अपना पारस्परिक वैर छोड़ दिया। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति देवी ने अपनी स्वामिनी का स्वागत करने के लिए अपना हृदय खोलकर उनके चरणों में भेंट कर दिया हो। हिमवान तथा मैना के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। नित्य नए नए मंगलोत्सव होने लगे। भगवती शिवा के जन्म का समाचार सुनकर देवर्षि नारद उनके दर्शन के लिए हिमालय के घर पधारे। पर्वतराज ने अपने को धन्य माना तथा देवर्षि का भरपूर स्वागत किया। अपनी कन्या का भविष्य जानने की इच्छा से उन्होंने उनसे मुनि के चरणों में प्रणाम करवाया। इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर आप भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं, अतः आप हृदय में विचार कर इस कन्या के दोष और गुण बतलाइए। देवर्षि नारद ने कहा, गिरिराज तुम्हारी कन्या संपूर्ण गुणों की खान तथा शुभ लक्षणों से युक्त है। यह अपने पति को अत्यंत ही प्रिय होगी। इसका सुहाग सदा अचल होगा तथा यह माता पिता का यश बढ़ाएगी। इसका नाम उमा होगा। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। इसे मानहीन, माता पिता विहीन, नग्न तथा अमंगल वेश वाला पति मिलेगा। परंतु मैंने वर के जो दोष गिनाए हैं वे सभी शिवजी में हैं। अतः यदि उमा तपस्या करे और इसका विवाह शिवजी के साथ हो जाए तो ये अवगुण भी गुण हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तुम्हारी कन्या के लिए शंभू जी को छोड़कर और कोई उपयुक्त वर नहीं है। इसलिए अपनी कन्या के कल्याण के लिए तुम इसे तप की शिक्षा दो। धीरे धीरे भगवती उमा किशोरावस्था को प्राप्त हो गई और उनका शिवजी के प्रति अनुराग भी बढ़ता गया। एक दिन माता पिता का आदेश प्राप्त कर उमा भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप हेतु वन में चली गई। पार्वती जी का सुकुमार शरीर यद्यपि तप के योग्य नहीं था, तथापि शिव चरणों का स्मरण करके वे घोर तप करने लगी। उन्होंने समस्त भोगों को त्याग दिया। उस समय भगवती उमा साक्षात तपस्या के ही प्रतीत हो रही थी। भगवान शिव के चरणों में उनका नित्य नवीन अनुराग बढ़ने लगा। तप में वे इतनी तल्लीन हो गईं कि शरीर की सारी सुधि विसर गई। उन्होंने 1000 वर्ष मूल और फल खाकर बिताया। कुछ दिन कठोर उपवास किया तथा कुछ दिन केवल जल और वायु का सेवन किया। 3000 वर्ष तक वे केवल सूखे बेलपत्र खाकर रहीं। फिर उसको भी छोड़ दिया, जिससे उनका एक नाम अपर्णा पड़ा। उनके नित्य प्रति बढ़ते तप के प्रभाव से एक दिन आकाशवाणी हुई, हे गिरिराज कुमारी, तुम्हारा तप सफल हुआ। तुम्हें निश्चय ही भगवान शिव पति रूप में प्राप्त होंगे। इतना कठोर तप करने वाला विश्व में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। जब तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुलाने आवें तब तुम घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिलें तब इस वाणी को सत्य समझना। आकाशवाणी सुनकर पार्वती जी परम प्रसन्न हुई। भगवान शिव मिलेंगे यह सोचकर उनका रोम रोम पुलकित हो गया। भगवान शिव के आदेश से सप्तऋषि भगवती पार्वती की परीक्षा लेने गए।
उन्होंने पार्वती जी से पूछा, देवी, ये कठोर तप तुम किसके लिए कर रही हो? पार्वती जी ने उत्तर दिया, ऋषियों, मेरे तप का उद्देश्य सदाशिव पति रूप में प्राप्त करना है। ऋषियों ने कहा, देवी, नारद ने तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ दिया है। तुम ऐसे पति के लिए तप कर रही हो जो उदासीन, अमंगल वेश वाला, गुणहीन तथा शरीर पर सांपों की माला धारण करने वाला है। हमने तुम्हारे लिए उपयुक्त वर का चयन किया है। वह अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न तथा वैकुंठाधिपति है। पार्वती बोली, ऋषियों, मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए शरीर भले ही छूट जाए, हट नहीं छूट सकता। मेरा इसी जन्म में ही नहीं अपितु करोड़ों जन्मों के लिए यही हट है कि या तो मैं भगवान शिव से विवाह करूंगी या फिर कुंवारी ही रहूंगी। ऋषियों ने भगवती पार्वती को जगदम्बा जानकर प्रणाम किया तथा महेश्वर शिव को सब समाचार बतलाया, जिसे सुनकर महादेव परम प्रसन्न हुए। तदंतर शिवजी समाधिस्थ हो गए। उसी समय तारक नामक एक दुरांत असुर हुआ। उसने अपने अथाह बल एवं प्रचंड तेज से समस्त लोक और लोकपालों को जीत लिया था। देवता लोग पराजित होकर दर दर भटकने लगे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि भगवान शंकर से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी। देवगण अपनी तपस्या लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे अपना दुख बतलाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग किसी तरह प्रयत्न करके कामदेव को भगवान शिव के पास भेजो, जो उनके मन में क्षोभ उत्पन्न करके उन्हें समाधि से विचलित करे। सती जी जिन्होंने दक्ष यज्ञ में देह त्याग किया था, अब पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी हैं। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए कठोर तप किया है। शिवजी की समाधि भंग होने पर हम उससे विवाह का निवेदन करेंगे। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो और कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की तथा अपनी सारी विपत्ति कही। कामदेव ने कहा, मैं भली भांति जानता हूँ कि शिव विरोध में मेरा कल्याण नहीं है, फिर भी लोकहित के लिए मैं यह कार्य अवश्य करूँगा। ऐसा कहकर कामदेव अपना पुष्प का धनुष बाण लेकर भगवान शिव के समीप गए। उसने अपने प्रभाव से समस्त भूमंडल को वश में कर लिया। जगत में जितने स्त्री पुरुष थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के प्रभाव में आ गए। सबके हृदय में काम की इच्छा जागृत हो गई। सारे जगत में खलबली मच गई। योगी और तपस्वी भी काम के वश हो गए और पामर मनुष्यों की गिनती ही क्या। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय तथा पुरुष स्त्रीमय देखने लगे। किसी के भी हृदय में धैर्य नहीं रहा। इस प्रकार समस्त संसार को अपने वशीभूत कर कामदेव परमेश्वर शिव के पास पहुंचा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाल पर वह बैठ गया। अपने पुष्प धनुष से उसने 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। शिवजी ने आंखें खोलकर कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। तब उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसके प्रचंड तेज से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। अपने पति की यह दुर्दशा देखकर कामदेव की पत्नी रति ने अनेक प्रकार से शिवजी की विनती की। भगवान भोलानाथ ने प्रसन्न होकर कामदेव को अनंग बना दिया तथा कालांतर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उसके जन्म लेने का वरदान भी रति को दे दिया। भगवान शिव का आश्वासन पाकर रति परम प्रसन्न हुई। वह भगवान शिव के चरणों में बारंबार प्रणाम कर उनकी स्तुति करती हुई अपने धाम को चली गई। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।